हेलो एंड वेलकम बच्चों टू जीपी के सेकंड क्लास में स्वागत है। आओ। ओके, एक्सरसाइज 1 हम लोग कर रहे थे। टुडे विल स्टार्ट विद एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लुक एट क्वेश्चन नंबर 21। आ जाओ। 21 में मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। 21, चलो। इन अ सेट ऑफ 4 नंबर्स, फोन साइलेंट करके अंदर बैठना। In a set of 4 numbers, the first three are in GP and the last three are in AP with a common difference of 6. इतना सा पढ़ो और समझो क्या है। कितने नंबर्स हैं हमारे पास? 4 नंबर है। द फर्स्ट थ्री आर इन जीपी, पहला 3 नंबर जीपी में है एंड आखिरी का 3 एपी में। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म एपी में एंड सॉरी जीपी में एंड सेकंड थर्ड फोर्थ एपी में। मैं साइड में लिख देता हूं ऐसे ही नॉर्मली फॉर माय रेफरेंस। पहला 3 टर्म बच्चों जीपी में है और आखिर का 3 टर्म एपी में है विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 6। डी अपने को 6 दे दिया। इफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर्स आर इक्वल, फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर्स आर इक्वल मतलब क्या? फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर्स आर इक्वल, फाइंड द 4 नंबर्स। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। लिख लो, लेट दी फर्स्ट टर्म पी ए। फाइन। मान के चलते फर्स्ट टर्म ए है। क्या लिखा है? A1 A2 A3 आर इन जीपी। पहले 3 टर्म्स जीपी में है एंड A2 A3 A4 आर इन एपी। अपने को डी दे दिया बच्चों 6। ये डी बताओ तो किस में एप्लीकेबल होगा? एपी में। मतलब ये डी जो है किसके बीच में देखा जाएगा? सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स के बीच में। ठीक है, फर्स्ट टर्म का इससे कोई वास्ता नहीं है। एक और इंफॉर्मेशन क्या दिया अपने को? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म। चलो बढ़िया। तो हमेशा डेटा को उतार लिया करो, डेटा को हमेशा उतार लिया करो। चलो ओके। फाइंड द 4 नंबर्स। चलो लेट्स डू इट। लास्ट का 3 नंबर एपी में है, कॉमन डिफरेंस 6 है। पकड़ लो, अगर एक टर्म 10 होता है तो दूसरा टर्म क्या होगा? फॉर द कॉमन डिफरेंस टू बी 6, 16 होगा, नॉट 4। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 22 22 22 22। ठीक है, नहीं उतना आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 3 नंबर ही एपी में है ना। तो ऐसा कुछ सीन बैठेगा इसमें। पर ऑफ कोर्स वी डोंट नो कहां से स्टार्ट होगा। यहां तो 10 मैंने लिख दिया, बट वी डू नॉट नो फ्रॉम वेयर इट विल बिगिन। एक काम करेंगे, इसको बी पकड़ लेते हैं। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? B+6, B+6। और नेक्स्ट B+12। इरा ये समझ नहीं आया? समझ गई ना? क्योंकि 6 का गैपिंग है तो अपने B+6 B+12 लिखते हैं। तो लिख लो, लेट द 3 टर्म्स इन APB B, B+6 B+12। अब लग जाओ भैया काम पे, सब लग जाओ। तुम लोग के पास इतना सारा हिंट है, किसको किसको यूज कर लिए देखो। हैव वी यूज दिस गाइस? वी हैव यूज दिस। ये तीनों एपी में है, इसको भी अपने यूज कर लिए। अभी तक किसको यूज नहीं किए हैं? ये जीपी में है और A1 = A4, इन दोनों को यूज हमने नहीं किया है। आओ इसको यूज करते हैं। लिख लो नाउ। बोलो बच्चों, फिर जीपी में क्या क्या होगा?
नो, पहले सबसे पहले क्या है? ए। नो 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 बाबू, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ए, फिर नेक्स्ट टर्म क्या है? अरे बाबू बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, तुम लोग क्या कर रहा है? ए आर नहीं होगा। तुमको समझ नहीं आया कितना टर्म्स है यहाँ पे अपने को? ए बी, बी प्लस सी, बी प्लस 12, ए बी और बी प्लस 6। 3 नंबर क्या है? ए बी और बी प्लस 6। गेट दिस इनटू योर ब्लडी हेड्स गाइज। 4 नंबर है अपने पास, पहला ए है, बाकी का 3 बेटा बी, बी प्लस 6, बी प्लस 12 है। हाँ। नहीं नहीं, बाहर पड़ा सोफा में। कौशिकी को बेल के भेज दो। पहला 3 टर्म जीपी में है, क्या क्या हो जाएगा वो? ए बी, बी प्लस 6 आर इन जीपी। अब जीपी में होता है तो अपने को पता है कॉमन रेशियो इज कांस्टेंट। बी बाई ए इज बी प्लस 6 बाई बी। ये लिख लिए। नेक्स्ट क्या दिया है? A1 इज इक्वल टू A4, तो व्हाट इज इक्वल टू व्हाट? यस। तो B बाई बी प्लस 12 इज B प्लस 6 बाई बी। कर लो इसको सॉल्व। मिड टर्म ब्रेक आएगा, B निकाल लो। गाइस मैथ्स है, बी सीरियस, तो तुम लोग फ्लंक करेगा फर्स्ट टर्म, याद रखना। 11 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, B निकालो। मिड टर्म आएगा ही नहीं लगता है, हाँ। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 18B प्लस 72, और 18B आ गया -72। बी को तो ए लो, -4 बोली ना तुम, सही है। बी इज -4। निवेश क्लियर है यहां तक? बी -4 है। तो देखो लास्ट का 3 टर्म तो मिल गया अपने को, पर अभी भी क्या निकालना बचा है? ए। ए निकालना बचा है, यस। अपने को पता है A1 इज A4, कहने का मतलब हो गया A इज इक्वल टू B प्लस 12, और A हो जाएगा -4 प्लस 12 इज 8। A 8 आ गया। Therefore the numbers are, पहले मैं लिख लेता हूं, A B, B प्लस 6, B प्लस 12 का मतलब हो जाएगा 8 - 4, फिर 2 और 8। दैट्स इट। ठीक है। तुम याद रखो, जीपी में कॉमन रेशियो कांस्टेंट रहता है। जैसे एपी में डिफरेंस करोगी वो सेम आएगा, यहाँ पे रेशियो सेम आएगा, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। 23। ए, कॉमा,
ए स्क्वायर प्लस 2 कॉमा ए क्यूब प्लस 10 आर इन जीपी। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए के वैल्यू को निकालो। कॉमन डिफरेंस, जीपी में है तीन चीज, तो क्या चीज क्या रहता है? कॉमन रेशियो कांस्टेंट रहता है। अर्शिल कैसे निकलेगा कॉमन रेशियो? बिल्कुल सही, करेक्ट। इसके थ्रू निकालेंगे कॉमन रेशियो, इसके थ्रू निकालेंगे कॉमन रेशियो, दोनों इक्वल होगा, वहां से ए मिल जाएगा अपने को। तो देयरफॉर लिख लो ए स्क्वायर बाई प्लस 2 बाई ए इज ए क्यूब प्लस 10 बाई ए स्क्वायर प्लस 2। चलो लेट्स डू इट। पार्थ तुम ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे? सर पैर पे चोट लगा हुआ है। और अभी इसी अगले वीक हाफ ईयरली एग्जाम्स है। तुम मेरे से बात किया करो, मेरे को व्हाट्सएप किया करो, क्या सिलेबस है तुम्हारा, क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम लोग हाँ जितना सर। गाइडेंस लेगा मेरे से उतना तुम लोग को ही हेल्प होगा। यू पीपल रिमेन साइलेंट, ऐसे नहीं चलता है बच्चा लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। एग्जाम के एक हफ्ता पहले आएगा कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। यहां पे काइंडली यूज करना कोई सा फॉर्मूला, जस्ट सिंपली डोंट स्क्वायर इट। किसका फॉर्मूला आएगा यहाँ पे? यस, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला निवेश क्या होता है? यस, तो वही अपने अप्लाई करके लिखेंगे यहाँ पे। दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड ऑफ, फिर हो जाएगा 4a² माइनस 10a प्लस 4 is 0। निकाल लो बेटा सब। 2.5, दो आए ना। क्या हो गया अर्शल? आप एक हम दूसरे व्यक्ति के पास सेम चीज किया, सेम चीज किया बट मैं नहीं, तुमको इसका फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा। नहीं बिना फॉर्मूला बिना फॉर्मूला मतलब क्या अप्लाई किया तुम? ए स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इनटू 2 सेम ओह वैसे करके, अच्छा सेम चीज। ठीक है। पर फॉर्मूला याद रखो, बेटर लगेगा वो चीज। इसको तुम लोग 2 से रिड्यूस कर दो, तो 2a² माइनस 5a प्लस 2 is 0, और 2a² माइनस 4a माइनस a प्लस 2। हाँ ठीक है, ए हाफ आ गया, a2 आ गया, a is हाफ, a is 2। बस वही निकालना था अपने को। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट सम। आ गया तुम्हारा भी? चलो ओके, लेट्स मूव। 26, come to question number 26, again a good sum. If the first and nth terms of a GP are a and b respectively, make sense of this. फर्स्ट टर्म a है, nth टर्म b है, मतलब a1 is a, फर्स्ट टर्म a बोला है, एंड nth टर्म b, an is equal to b. And if p is the product of first n terms, बाबा
पी दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। पता है इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू सो ऑन, कहां तक जाएंगे? an तक। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बोला है ना, हम लोग यहां तक जाएंगे। हाँ, वो सब नहीं आएगा अभी कुछ। ये तीन चीज अपने को बस दिया है। निवेश, ये समझ में आया तुमको? अब क्वेश्चन में क्या बोला है जी? रिक्वायर्ड टू प्रूव पी स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी टू द पावर n। पी स्क्वायर इज a इंटू बी पावर n, ये प्रूव करना है। हाँ, जो नोट्स लिखाए थे उसको फॉलो करो। कुछ बताए थे, पहला ही नोट था कुछ, ऑलवेज फाइंड ए एंड आर फर्स्ट। यस, कुछ दिया हुआ ऑलरेडी अपने को, ए दिया हुआ, ए इज ए, फर्स्ट टर्म इज ए। अब अपने को आर निकालना है। आर अपने, ये तो क्लू यूज हो गया अपना, इसके थ्रू अपने आर निकाल सकते हैं। कैसे? ए एन का फॉर्मूला लगा के। यस, आओ, ए एन बी है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन इज b। ए आर एन माइनस वन इज इक्वल टू बी। कैसे? नहीं याद रखो, फॉर्मूला है ए आर एन माइनस वन इज इक्वल टू बी। ए के बदले ए ही आ रहा है, फर्स्ट टर्म इज ए ओनली। अगर फर्स्ट टर्म 5 होता तो अपने यहां पे 5 लिख देते हैं। ए इज ए। बोलो हमारा मकसद क्या है यहां से निकालना? आर। तो आर का पावर n माइनस वन इज b बाई ए, और r इज इक्वल टू n माइनस वन को उस साइड ले जाएंगे, क्या होगा? 1 बाई n माइनस वन इन द पावर, क्या हो जाएगा ये? b बाई ए टू द पावर 1 बाई n माइनस। आई गेस ऐसा कुछ लास्ट क्लास भी बताए थे हम, बताए थे लॉजिक क्या है। पकड़ लो, एक्स स्क्वायर ए होता है, स्क्वायर वहां जाके क्या हो जाता है? ए का पावर 1/2। तो पावर अगर यहाँ n माइनस वन है, वहां जाके पावर हो जाएगा 1/n-1। ठीक है ना? तो अपने को r मिल गया। तो भैया अपने को a मिल गया, a है, अपने को यहां से r मिल गया, ये है। अब क्या क्लू बचा है लास्ट? p का वैल्यू, और वही LHS में भी दिख रहा है। आओ LHS सॉल्व करें। नाउ इट्स द मेन शो टाइम। LHS में p स्क्वायर है, ठीक है? सबको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में स्क्वायर लिख दो, A1 इंटू A2। अपने को सॉल्व करते करते लास्ट में लाना है ए बी का पावर n। ए बी का पावर n। अभी दिल्ली दूर है, पहले इसको अपने को ढंग से दिखाना पड़ेगा फॉर्मूला अप्लाई करके। बताओ तो ये सारे टर्म्स किस में थे, एपी में कि जीपी में? जीपी में। ठीक है, A1 तो ए है होगा, A2 फॉर्मूला के अनुसार, हाँ, AR2-1 क्या हो गया? AR। A3 हो जाएगा AR स्क्वायर, एक एक कम होता है, इंटू करते 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 इंटू लास्ट में। नहीं नहीं, बी क्यों होगा? अच्छा, ये बोल रही हो तो हाँ, ये भी लिख सकते हैं, पर मत लिखो अभी, अभी मत लिखो। एक पैटर्न में चलेंगे हम लोग, ठीक है? एकदम सही सोची हो, पर अभी मत लिखो उसको। ए क्या? R⁻n-। अर्शिल, यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट क्या दिख रहा है, क्या जाएगा? कुछ जाएगा क्या इसमें? हर तरफ ए दिख रहा है।
कॉमन ले लेंगे ए। हाँ मेघा, ए कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, तुम लोग सब सोच रहे हो कॉमन लेंगे, कॉमन नहीं जा सकता कुछ भी। ये टर्म्स कितना दिख रहा है? एक टर्म। एक टर्म में कभी कुछ कॉमन नहीं जाता है बच्चों। मल्टीप्लिकेशन में कॉमन कुछ नहीं जाएगा। कॉमन कब जाता है? आज तुम लोग का 2 + 4 + 16 हो, यहां पे 3 टर्म्स है, बोल के 2 कॉमन निकल जाएगा रे। तुम लोग इसमें कॉमन लेगा? तुम लोग इसमें कुछ कॉमन ले सकता है? इसमें कुछ कॉमन नहीं जाता। तो कॉमन अपने नहीं बोलेंगे, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है। तो क्या है? ए हर तरफ दिख रहा है। मेरे को बता सकते हो ए कितनी बार दिख रहा होगा टोटल इसमें? n टाइम्स। यस, ए दिख रहा है n टाइम्स, बिकॉज यहां पे कितने टर्म्स थे? n टर्म्स थे, तो n टाइम्स ए आया है, हो जाएगा a का पावर n, क्योंकि a n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है a का पावर n। अगर 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता, क्या लिखते अपने? 2³ लिखते। वैसे ए अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, a पावर n। चलो बढ़िया बात। इनटू, मान लो a हट गया अपना, ठीक है, मैं एक स्टेप लिख के दिखा देता हूं। डॉट 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 r का पावर n-1, नॉट टू फॉरगेट बाहर होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये an इंटू, अब इन सब में कॉमन बेस है कि नहीं? r इज द कॉमन बेस, तो अपने r लिख लेंगे। इसका पावर 1 है। यू नो व्हेन कॉमन बेसिस आर मल्टीप्लाइड, पावर्स आर एडेड, तो पावर्स को ऐड कर देंगे। क्या होगा? 1 + 2 + 3 करते करते +n-1, और बाहर ब्रैकेट में 2 रहेगा। अभी नहीं, पहले इतना गंदा सा चीज जो दिख रहा है उसको ठीक करेंगे। तो आर का भी वक्त आएगा, पर पहले इसको देखना होगा। ये कुछ पैटर्न में आया है क्या? एपी, यस, करेक्ट। ये अपने आप में अपने को एपी दिख रहा है, एपी दिख रहा है ये। हाँ, जिसका फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है? 1, एंड कॉमन डिफरेंस इज 1 अगेन। तो ये एपी है। एपी के बीच में सम हो रहा है, तो यू हैव टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ एन एपी, एस एन। एस एन का दो फॉर्मूला था, एक इनफाइनाइट और एक फाइनाइट के लिए। n/2 a + n, क्योंकि फाइनाइट एपी है ना ये फाइनाइट एपी है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2a + n-1d वो इनफाइनाइट एपी के लिए था, डॉट 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 वाले के लिए। ये बाहर जाके रुक रहा है। पहले तो बताओ यहां पे कितने टर्म्स होंगे? n टर्म्स कि नहीं? n-1 टर्म, n टर्म्स। तुम n-1 क्यों बोला फिर अलग से? लास्ट टर्म इससे एक्सक्लूड हो जा रहा है ना। लास्ट टर्म इससे एक्सक्लूड क्यों हो रहा है? उसमें तो r था ही। योर लॉजिक इज समवॉट हाफ बेक्ड, हाफ करेक्ट। फर्स्ट टर्म एक्सक्लूड होगा बच्चों, यहां n टर्म्स नहीं, n-1 टर्म्स है। कैसे? क्योंकि फर्स्ट टर्म में r था क्या? फर्स्ट टर्म में r नहीं था। टोटल यहां पे थे हमारे पास n टर्म्स, तभी मैंने a के ऊपर n लिखा है, पर a तो गायब हो गया ना यहां से अब। तो अब कितने टर्म्स बचे? n-1 टर्म्स। तो बोला लास्ट टर्म स्किप हो गया? नहीं, फर्स्ट टर्म स्किप हो गया। चलो, पर करेक्ट है। n-1/2, और a है 1 + l है n-, एज पर द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अप्लाई किया हम लोग, जहां n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज n-1 हियर। यहाँ पे
ये a प्लस एल है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहां पे तुमको फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है 1, और लास्ट टर्म क्या आ रहा है n माइनस। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। अभी तो बताए थे तुमको। a तो आएगा ही नहीं इसमें, n टर्म्स तो था अपने पास, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म करते करते nth टर्म, पर a r की कैलकुलेशन में नहीं आएगा यहाँ क्या। तो अब कितना टर्म्स बचा तुम्हारा n माइनस 1। ठीक है, ऐसी जहां डाउट हो आराम से पूछो। अच्छा, लाना क्या है अपने को, आरएचएस में क्या है? ए बी टू द पावर है। ठीक है, अब अपने लेके आते हैं उसको, अब लेके आते हैं। आर का वैल्यू देख लो क्या था, R n minus 1 was b by a. r इज इक्वल टू बी बाई ए टू द पावर 1 बाई एन माइनस 1। तो r के बदले एज इट इज लिख लो b बाई ए 1 बाई एन माइनस 1। ये मैं r का वैल्यू पुट कर रहा हूं, अब उसके ऊपर और लगेगा इनटू हो जाएगा, पावर पे पावर हो तो दे आर मल्टीप्लाइड, इंटू एन माइनस 1 बाई 2 इंटू एन। कहा होल पावर 2 है रे, जस्ट माइंड ब्लोन। इस सब को स्टडी करके जाना पक्का से, और जहां जो स्टेप पे डाउट हो रहा है पूछो मेरे को। हम बस कुछ नहीं किए, क्या किए निवेश, इस स्टेप में क्या किए हम? बस 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 ये किए, आर था एग्जैक्टली उसके बदले मैंने उसका वैल्यू पुट कर दिया, बाकी सब कॉपी पेस्ट है। एलसीएम एलसीएम भी बाबू कट जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा। ए एन इंटू, हाँ एन बाई 2 बचा करेक्ट, बी का पावर n बाई 2 बाई ए का पावर n बाई 2। अच्छा नहीं, एक ही साथ में लिख लो, रुको ये झंझट नहीं करेंगे हम लोग। b बाई ए का पावर क्या रहा, n बाई 2 ना, का होल पावर 2 है। इंटू एन आप भूल गए सर। नहीं नहीं, n बाई 2 है ना ये, वो हाँ सर। n बाई 2 साथ में लिख लिए। अब तुम लोग क्या करेगा, होल स्क्वायर दिख रहा है ना, होल स्क्वायर दिख रहा है तो दोनों पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर पे पावर और पावर से मल्टीप्लाइड। हाँ, a टू द पावर 2n हो जाएगा इंटू बी बाई ए टू द पावर n, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो गया ना मल्टीप्लाई होते हुए। अर्शिल समझ में आएगी? अब खोल खाल के लिख लो तुम लोग, ए बी का पावर n निकाल लो, करो। हाँ ब्रैकेट खोल लो सबसे पहले, क्या हो जाएगा, a पावर 2n इंटू बी पावर n बाई ए पावर n। अब इसके बाद कुछ समझ नहीं आए ना, सब कुछ आरएचएस में कन्वर्ट कर देना, बस सीधे इसको ऐसे लिख लेना। अगर एग्जाम में समझ नहीं आए तो, क्योंकि यहां तक तो पहुंच गए इतना संकट लेकर भैया। तो उसे भी निकल ही पड़ा बताओ कैसे निकल रहा है? है। एन को वहां ऊपर काटेंगे क्योंकि 2 एक एन उसमें से कट जाएगा। वेरी गुड। मल्टीप्लाई होगा तो ए भी टू द पावर 4 करेंगे कॉमन। तो ये अपने बीच में क्या हो गया बोलो, अनबन। लिखा हुआ ना यहाँ पे, अनबन। मैथ्स में छोटी छोटी अनबन होती रहती है। वाह वाह, इसको तो इंपॉर्टेंट मार्क कर ही लो तुम लोग, और मेरे बोले बिना तुमने इंपॉर्टेंट मार्क किया ही नहीं। सर आप बोलने से और इम्पोर्टेंट आप बोलने से और इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। कि तुम बाबू हिंदी इंग्लिश मिला के भी दोनों कचरा कर दिया पूरा, हाँ। चलो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, दिस वाज अ नाइस सम एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कौन सा सम किया जाए नेक्स्ट। फर्स्ट के पहले 28 में आओ, कोई नंबर ही नहीं दिख रहा उसमें। 28 में आओ, मैथमेटिकल सम, नो नंबर्स, नो नंबर्स। 27 भी करना, जैसे अभी कराए वैसे ही हो जाएगा, अभी 28 में ध्यान दो।
Find all the sequences which are simultaneously arithmetic and geometric progressions. ये ऐसा नंबर्स होगा ना, लाइक उसका डी भी सेम होगा, आर भी सेम, तो 4 जैसे 4 4 4 ये सिमल्टेनियसली साथ में क्या है, एपी भी है और जीपी भी है। तो बेसिकली अपने को रिक्वायर्ड टू प्रूव है यहां पे। यहां डी क्या समझ में आ रहा है अपने को? डी क्या दिख रहा है यहां पे? 0। रिक्वायर्ड टू प्रूव डी इज इक्वल टू 0 और R0 R1। या तो भैया अपने को D0 पुट करना है रे, या तो R1। दोनों में से कुछ भी प्रूव कर सकते हैं अपने। फाइंड ऑल द सीक्वेंसेस जो एबी भी है साथ में जीपी भी। बस वही लिख लेगा तुम। लिख लो, लेट दी सीक्वेंस बी A1 A2 A3 से करते करते AN-1 AN+1। इस बार नया चीज आ गया अपना। इस बार अपने AN तक नहीं रोके, अपने क्या किए, एक AN के बाद का टर्म लिखे और एक AN के पहले का टर्म लिखे। एक AN के बाद का टर्म लिए, एक AN के पहले का टर्म लिए। क्यों, आगे समझ में आएगा। लेट द सीक्वेंस बी दिस which is both AP and GP, which is both AP and GP. Since it is in AP, since it is in AP, therefore, बताओ AP का खासियत क्या होता है? D is equal to 0। D इक्वल होगा, बिल्कुल सही। D is equal to 0 नहीं, AP है तो D कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें से D कैसे निकाल सकते हैं? दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो सिंस इट इज एन AP, देयरफॉर लिख लो AN माइनस 1 is equal to AN+1 minus AN। निवेश, इसमें क्लैरिटी चाहिए तो बताओ, क्लियर है? अब तुम लोग वंडर कर रहा होगा कि अपने इसको क्यों नहीं लेके काम किए, क्योंकि इसमें सिर्फ अपने मानते पहला 3 टर्म, पर इसको लेके चल रहे। इसका मतलब क्या हो गया, कोई सा भी 3 टर्म, सारा 3 टर्म्स, कोई सा भी 3 टर्म, ये हो जाता काफी स्पेसिफिक। ठीक है, नैरो माइंडेड हो जाता है ये। इसको वहां भेज दो, इसको यहां भेज दो। तो लिख लो 1 is AN+1 plus AN-1। लीव इट हेयर, कुछ कर नहीं सकते इसके आगे ना अपने, इसको यहीं तक छोड़ दो। नहीं नहीं, अभी तो जीपी बचा है तो जो भी नहीं आए बस, जो भी नहीं आए हेंस प्रूव्ड। हाँ बताओ क्या प्रूव हुआ इसमें? अपने तो अभी एपी लेके चले, अभी तो जीपी का कारनामा बचा है। नेक्स्ट लिख लो, सिंस इट इज इन जीपी, सिंस इट इज इन जीपी, तो अब अपने क्या करेंगे ना, एपी से ये फॉर्मूला आ चुका है अपना, अब जीपी से इनके टर्म्स को लिखोगे। मतलब AN-1 AN+1 जीपी के हिसाब से इनका वैल्यू लिखना। यू कैन स्टार्ट विथ AN का वैल्यू क्या था, फॉर्मूला क्या था, AR टू द पावर N-1। एक पावर कम हो जाएगा ना बस। तो ऊपर वाले के लिए बताओ क्या लिखेंगे, एक पावर कम हो जाएगा N-2। अब नीचे के लिए, लास्ट के लिए AR टू द पावर।
तो अब जीपी का तड़का एपी के टोपिया में डालेंगे। चलो आओ, इसको ना फर्स्ट इक्वेशन बना लेना, लिख लो पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, सारे वैल्यूज को पुट कर दो। 1 ARN प्लस ARN-2। नाइस, वेरी वेरी नाइस। निवेश क्या पूछना है, पूछो। muy muy bien, muy 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 bien। तुम क्या सोच रहा निवेश? मोय मोय हो गया, हो गया मोय मोय। अब बिल्कुल करना है, काट दो। सब में ए कॉमन जा रहा है, काट दो। बोलोगे सर सब में आर कॉमन जा रहा है, काट देते हैं। एन कॉमन जा रहा है, काट देते हैं। प्लस माइनस में खेलेंगे हम लोग। चलो लिख लो ठीक से, 2Rn-1 इज r का पावर n प्लस r का पावर n-1। बेस एज इन क्या कॉमन लोगी? देखो एक चीज, यहाँ पे कुछ कॉमन जा सकता है। क्या कॉमन जाएगा? क्या होगा सोचो। कॉमन हमेशा क्या लेते हैं अपने, सब में हाईएस्ट वाला कि सब में लोवेस्ट वाला? सब में लोवेस्ट। लाइक अगर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4 हो तो एक्स स्क्वायर जाता है कॉमन पावर बिकॉज इट इज द लोवेस्ट। तो यहाँ पे देखो क्या लोवेस्ट दिख रहा है तुम लोग को? n-2 दिख रहा है लोवेस्ट। ठीक है, एक काम करो, पहले तो सबको एक तरफ ले जाओ, सबको एक तरफ ले जाओ। अच्छा देखो, आर के फॉर्मेट में आया है ना कि डी के फॉर्मेट में है। याद है रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या लिखे थे हम लोग? r इज इक्वल टू 1। यस, तो अपने को एनी हाउ इसके थ्रू r का वैल्यू क्या लाना है? 1। r का वैल्यू 1 लाना है, पहले ही लिख दे। जैसे यहाँ पे ये बोल रही थी ना, यहाँ पे स्प्लिट बोल रही थी, वैसे तुम यहाँ पे बोल दो देयरफॉर क्लियर कट दिख रहा है r 1 होगा। तो r का सबसे लोएस्ट पावर ले लो कॉमन, r पावर n-2 ब्रैकेट में 2 क्या होगा? 2 -1 r r r। अब निवेश तुम सोच रहे हैं कैसे? इसको मल्टीप्लाई करके देखो तुम लोग, इसका पावर क्या दिख रहा है? 1। व्हेन यू मल्टीप्लाई कॉमन बेसिस द पावर्स आर एडेड, तो n-2 प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? n-1। तो आ गया ना n-1। वापस से बताइए एक बार निवेश। देखो, r n-2 कॉमन लिए थे अपने, यहाँ पे r का पावर क्या दिख रहा है? 1। इसको अगर तू मल्टीप्लाई करता है, कॉमन बेस को मल्टीप्लाई करेगा, पावर्स आर एडेड, तो n-2 प्लस 1 करते क्या बचता? चुप रहो एक बार। n-2 प्लस 1 है, क्या बचता है? n-1। तो वो क्या दिख रहा है यहाँ पे? n-1 दिख रहा है। इसको भी सॉल्व करके n-1 आ रहा है, तो करेक्ट है ये चीज। अब तुम क्या बोल रहे हो, बोलो। 2 है ना ये, 2 तो आएगा ही आएगा। कॉमन जो ले लिया उसको छोड़ के तो बाकी सब चीज आता ही है। माइनस r², यस, r² माइनस -1।
इसका कोई दरकार नहीं है, इसको वहां भेज दो। ये तुम्हें को दिख रहा है कि आ गया? मोए मोए, ओए ओए, आ गया। तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा इस सम को क्या करना है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आज अपने काफी इंपॉर्टेंट सम्स देखे हैं, कर लो। कुछ भी डाउट है यहां तक तो पूछ लो। और रहा बात इसके बाद ये लिखने का, अगर मिड टर्म ब्रेक करना हो मिड टर्म ब्रेक कर लेना, अगर डायरेक्टली ये समझ नहीं आ रहा हो तो एग्जाम में मिड टर्म ब्रेक करके भी सेम आना है। आर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर अंग्रेजी में एंड कर देंगे अपने इन इंग्लिश। ठीक है कि देयरफॉर द सीक्वेंस इज बोथ एपी एंड जीपी। क्वेश्चन में तुमको, क्वेश्चन में आर इज इक्वल टू 1 तुमको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था, है ना, और तुम आर इज इक्वल टू 1 निकाला है, तो उसका बात बता दो क्या है, तो वही अपने यहां पे लिखेंगे। ये सीक्वेंस इज बोथ एन एपी एंड जीपी। अब तुम लोग बताओ ये d इज इक्वल टू 0 कब प्रूव होता? यहां सॉल्व किए आर इज इक्वल टू 1 आया है। यस यस, बिल्कुल। d इज इक्वल टू 0 प्रूव होता अगर तुम लोग पहले क्या लिखता, सिंस इट इज अ जीपी तो दिस बाई दिस इज इक्वल टू दैट बाई दैट। फिर यहां पे अपने लिखते इट इज एन एपी, वैल्यूज पुट करते और करते करते सब डी में आता, डी निकल जाता, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बस ये है कि एपीजीपी दोनों प्रूफ करना है तो दोनों साथ में लेके चलना पड़ेगा। यू कैन स्टार्ट विद वॉट एवर यू वॉन्ट। इसी के साथ एक्सरसाइज होता है ओवर। नेक्स्ट वी कम टू एक्सरसाइज 2 का महाज्ञान। लिख लो सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी ब्रैकेट में एस एन, सम ऑफ जीपी ब्रैकेट में एस एन। फॉर्मूला टाइम। इसका फॉर्मूला जो है मैं तरीका बताऊंगा याद करने का, बढ़िया लगेगा। एक लिख लो व्हेन r इज लेस देन 1 और एक व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। r इज लेस देन 1, r इज ग्रेटर देन 1। बताओ इसमें r क्या लग रहा है, ग्रेटर देन 1 की लेस देन 1? ओ ग्रेटर देन 1। r सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 10/5 इज 2, तो r 2 है। इसका सम अगर निकालने बोले तो अपने इस फॉर्मूला से जाएंगे। r इज लेस देन 1 क्या हो सकता है? अगर ये उल्टा होता 40 20 10 5, बिल्कुल सही, हाफ निकल जाता, विच इज r इज लेस देन 1। ठीक है, चलो ओके। और फॉर्मूला का मैं बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगा याद करने का, आ जाओ लिख लो दोनों तरफ। दोनों का फॉर्मूला साथ में अपने बनाते जाएंगे। सबसे पहले डिवीजन साइन बताओ, यहां पे बड़ा क्या दिख रहा है, 1। r इज लेस देन 1 मतलब 1 इज मोर देन r, ग्रेटर देन r, तो 1 माइनस r, ऊपर भी 1 माइनस r। इन दोनों में बड़ा क्या दिख रहा है, 1। r छोटा दिख रहा है तो 1 माइनस r, 1 माइनस r आएगा। अब इसमें बड़ा क्या दिख रहा है, r, और 1 छोटा दिख रहा है, क्या लिखेंगे, r माइनस 1, r माइनस 1। दिस इज द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, बिफोर यू स्टार्ट कैंसलिंग दीज टू ऑफ, ऊपर वाले में r का पावर n लिख देना। यहां पे भी ऊपर में
r का पावर n आ जाएगा। अर्शल ठीक है। एंड फॉर द लास्ट स्टेप ऑफ द फॉर्मूला, ऊपर में a से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर में a से मल्टीप्लाई कर दोगे, हो गया। तो ये, हाँ, तो ये 3 पार्ट का हमारा फॉर्मूला है। कंफ्यूजन में एकदम मत आना एग्जाम में, मैं वापस बता रहा हूं। ट्राई नॉट टू लुक एट योर कॉपीज एंड टेल मी। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले डिवीजन साइन, फिर 1 माइनस आर, जो बड़ा है पहले वो लिखेंगे हम लोग। 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, आई खाने की हो गए r माइनस 1, r माइनस 1। नेक्स्ट, ऊपर में r का पावर n, ऊपर में r का पावर n, r के सर पे n। नेक्स्ट, इनटू a एंड इनटू, दोनों में a, दोनों को a से प्यार। वाह वाह। दूसरा फॉर्मूला लिख लो, एग्जाम में लिख के आएगा ना, प्यार हो गया था एक को, ठीक है। ओ, शंट कॉस, लड़का लड़की, बाबा, ठीक है। आओ, दो लड़कियां साथ में, दो लड़के साथ में। वाह बाबू, एक लड़का एक लड़की साथ में होता है, तुम दो लड़कियां साथ में वाह मत बोलना, ठीक है। बहुत प्राउड महसूस कर रही हो तुम, फुल ऑफ प्राइड है ना, फुल ऑफ प्राइड, ठीक है। आओ, ओके गाइस, ध्यान देना। अब दोनों का दूसरा दूसरा फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। यहां लिख लो 1 माइनस आर, यहां लिख लो r माइनस 1। यहां 1 माइनस आर है, r कहां दिख रहा है, फर्स्ट टर्म की सेकेंड टर्म में? सेकेंड टर्म में, ठीक है। ऊपर भी r सेकेंड टर्म में आएगा, कैसे लिखेंगे हम लोग? a माइनस एल आर, a माइनस एल इंटू आर। एल का मतलब याद है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे फॉर विच काइंड ऑफ जीपी? इनफाइनाइट की फाइनाइट? फाइनाइट। फाइनाइट में क्यों? एल तो उसी में दिखता है, एल तो इनफाइनाइट में दिखेगा नहीं अपने को। अब यहां पे आओ, यहां पे आर सामने है ना, माइनस आएगा, आर सामने है तो पहले सामने क्या लिख लोगे? एल आर, माइनस के बाद ए आ जाए। तो एग्जाम में तुम लोग को समझना है कि भैया ए माइनस एल आर था कि एल आर माइनस ए माइनस एल आर था कि एल आर माइनस ए। तुम लोग को नीचे वाला पार्ट देख के समझ में आए। नीचे क्या दिख रहा है? 1 माइनस आर। तो आर का सही पोजीशन कहां है? फर्स्ट टर्म की सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म। तो ये हो जाएगा ए माइनस एल आर। और यहां क्योंकि आर स्टार्टिंग में दिख रहा है, आर का पोजीशन फर्स्ट टर्म में है, एल आर माइनस ए। आंख निकल जाएगा तुम्हारा, इतना जोर जोर से दबा रहा है ऐसे करके। सोया नहीं था क्या? मारा है? बोला सुबह उठा के लो, टूट टूट मारना है तुमको। अभिषेक में ले गया वो, तुम्हारा चंड का साला फॉर्मूला था ना, लड़का लड़का लड़की लड़की। उठा उठा के मारा और फिर अभिषेक में ले गया। पढ़ लो बाबू, आ जाओ पढ़ लो, पढ़ा देते। और अच्छा, इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी है क्या? R is equal to 1. R is equal to 1. यस। व्हाट्स योर नेम? व्हेन r is equal to 1। r is equal to 1 जो अभी देखा था, तुमने भूल गया? जैसे फो 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 सबको फोड़ दो,
फो इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, यू डिवाइस द फॉर्मूला। चलो 4,4,4 इसका सम क्या होगा? For A1 plus A2 plus सम क्या होगा इसका? 12 12 12 कैसे आया? 12 कैसे आया बताओ? 4 into 3, बिल्कुल सही, 4 into 3 SN हो जाएगा ना बाबा ना, N into A, N into A, जहां N क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, एंड A हो गया फर्स्ट टर्म। ऐसा होना चाहिए सर। सारा फॉर्मूला ना ना बराबर, तुमको समझ में आया? इसलिए N into A, यहां पे N क्या दिख रहा है अपने को? 3, और A क्या दिख रहा है? 4, 4 3 12, लो 12 बच गया। नेक्स्ट, लास्ट, फोर्थ में आओ, कम टू द लास्ट वन गाइस। अब बोलेगा तुम लोग कि भैया इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है यार का। बिल्कुल सही, लिख लो व्हेन there's no possibility. सम इज टू बी फाउंड ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ब्रैकेट में इनफाइनाइट जीपी। अपने को सम निकालना है, अपने को सम निकालना है किसका? इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है, इनफाइनाइट टर्म्स का। सबसे पहले अपने एस एन लिखेंगे क्या? हाँ एस एन का मतलब क्या है? एस एन का मतलब हो गया सम ऑफ एन टर्म्स। यहाँ एन टर्म्स नहीं पता है अपने को, यहाँ पे क्या बोला है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ये एस तो वो इन्फिनाइट होगा क्या? अगर हम तुमको बोलेंगे N20 है, इन्फिनाइट हो गया वो? आप बोलोगे तब ना। तो तुम ये तो हम तो बोल तुमको हम कुछ फाइनाइट नंबर ही बोलेंगे ना। N का सही बात है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, फिर होगा तो फाइनाइट ही। अगर 1000 टर्म्स भी हो तो फाइनाइट ही हुआ ना वो चीज। पर यहाँ किसका सब निकालना है अपने को? इन्फिनाइट टर्म्स का। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होगा? आओ ऊपर देखते हैं। इसको हटा देना, A/1 - R, बस। एस इन्फिनिटीज A/1 - R, A/1 - R, ये तुम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला से ही आया है। ब्रैकेट में लिख लो फर्स्ट फॉर्मूला को डिफॉल्ट। निवेश, इसका मतलब समझ में आया? जिसका कोई नहीं उसका ये तो पक्का रहे। लाइफ सॉर्टेड है, इसी को लेके चल लो, बस काम खत्म। चलो एक आध सम करे, अपने एक्सपीरियंस ले, फिर तुम लोग को घर भेज देंगे हम। या तुम लोग को संडे एंजॉय करने जाना है तो निकल जाना। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 में आओ। आओ क्वेश्चन नंबर 1, बेसिक सम्स का अपने एक्सपीरियंस लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। लिख लो बेटा सीरीज 1 + √3 + 3 + ... गाइस सम किसका निकालना है इसमें? मतलब मैथमेटिकली A10 S10। डिफॉल्ट पहले अपने A और R निकालेंगे। A हो गया 1, R √3/1, बोलो √3, बोलो जय माता दी। R = √3। √3 है R का वैल्यू, विच इज 1 से छोटा की बड़ा।
1 से बड़ा। आर का वैल्यू क्या, √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732। तो हमेशा पहले देखना कि आर का वैल्यू 1 से बड़ा है कि छोटा, तभी अप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज करेंगे। तुम सीधे बोल दिया नहीं पता डिफॉल्ट फॉर्मूला, पहले देखो आर क्या है अपना। यहां लिखना होगा ऐसे >1। डिफॉल्ट मतलब क्या है, तुमको समझ नहीं आ रही कि आर क्या है, तब तुम वो पहला फॉर्मूला यूज करेगा। तुमको तो क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि आर का वैल्यू >1 है, तो क्यों डिफॉल्ट यूज करेगा तुम। तो देयरफॉर एस एन का पहले फॉर्मूला लिखना, एंड प्लीज नॉट लुक एट द फॉर्मूला पार्ट, खुद से लिखो एक बार, जिस तरीके से बनाए थे ना वैसे ही बनाओ, until you start remembering it। r-1, r-1 के टोपी में n और सामने a। तो therefore S10 is √3 - 1 √3 n - 1। ओ सॉरी n नहीं 10 हो जाएगा, तो 10। क्लियर है ना अब ये चीज, n तो 10 से रिप्लेस हो जाएगा ना, यू हैव 10 टर्म्स। यहां पे छोड़ देगा इसको कि नहीं छोड़े, यहां पे कभी मत छोड़ना, क्योंकि रूट कहां दिख रहा है अपने को, डिनोमिनेटर में। रैशनलाइज करना होगा, रूट ऊपर दिखे उससे मतलब नहीं है, रूट अगर दिखेगा डिनोमिनेटर में रैशनलाइज करोगे। √3 + 1 बाई √3 + 1। बच्चों रैशनलाइज करते अपने, ताकि a² - b² के फॉर्मेट में आ जाए। कर लो फिर, a² - b², √3 का स्क्वायर कितना 3, -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा जी। इसको खोल लो, यस बिल्कुल सही, 3 √11 नहीं, √3 का पावर 11 प्लस √3 का पावर 10 माइनस √3 - 1। जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ भी सकते हो। by 4 by 3 by 2 पावर 1 है ना यहाँ पे इसका, by बाई 2, बस दैट्स इट, यहां तक छोड़ देना, दैट्स इट। यहां तक लिख लो सब। ईरा कुछ पूछना है? नेक्स्ट वी मूव ऑन टू 2 3 4 वगैरह हो जाएगा, तुम 5 में आ जाओ, तो कम टू 5। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 81 - 27 प्लस 9 माइनस -(((()((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 
हम लोग को एस एन निकालना है। काम पे लग जाओ भाई, हमेशा दो चीज निकालोगे। क्या क्या? ए और ए ढंग से बोलना, क्या दिख रहा है अपने को? इतना ढंग से भी नहीं दिख रहा था, 81 होगा। सिंपल तो है 81, अरे वो But- तो मेन है 27 प्लस ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। हम जानबूझ के बोलते ढंग से देखो, उतना ही देखना तो 81 देखना है बस। तो आज हम 5 में वो जो सीख है वो भी अब ऐसे बोलते हैं। हाँ वो भी ऐसे ही बोल दिए थे, तभी तुम आज यहाँ पे है, नहीं तो हाँ उसमें भी इको कॉपी लेके आए। नहीं, हम वाह बेटा वाह, सही में हम बोले सी केयरफुली, उसमें भी इको कॉपी लेके आया तुम। हम सुबह 9 बजे निकल तुम गए। सुबह अभिषेक के साथ था ना बोला? तुम्हारा सारा काम सुबह सुबह क्यों होता है? उल्टा पुल्टा हो गया। मतलब जब मान पड़े तो पहुंचेगा अभिषेक के पास। हर्षिल, और सी केयरफुली बोले उसमें भी इको का तुम कॉपी ले आए कि इको क्लास कराएंगे हम। हम श्री जी के अभिषेक के लिए निकल गया था 9 बजे, तो हम इको का डाले कि आप संडे बस इको करवाते हैं अकाउंट से।
ठीक है, a इज 81, r निकाल लो। r कैसे निकालेंगे हम लोग, बताओ क्या होगा? हाँ, नो 27, -27, -27/81, माइनस को लेना पड़ेगा ना अपने को, क्या हो जाएगा फिर ये -1/3, विच इज << 1 ये लिखना जरूरी है अपने को। नेगेटिव है तो ऑफकोर्स <<1 होगा। फॉर्मूला पहले सही सही लिखना, 1 बड़ा है तो 1 - r, 1 - r पावर n इंटू a। 1 -(-1/3), ऊपर 1 -(-1/3) का पावर n, n रहेगा। गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल, आई नो योर नेम, बिल्कुल सही बोली एकदम, गुड गुड। नो समझ में आया क्या फर्क है, क्योंकि ये फाइनाइट जीपी है तो अपने फॉर्मूला ये वाला लगा देंगे, बिल्कुल सही बात है एकदम। 1 - r तो रहेगा ही, ऊपर a -lr हो जाए, जहां l अपने को पता है -1/27, लगा लो फॉर्मूला। वही लास्ट टर्म, -1/27 -81 -1/27 इंटू -1। सुने हैं तुम लोग, कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है, कर लो। भगवान आए थे अभिषेक के साथ, मेरे को बोले अर्शुल का कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है। नहीं है सर। करो करो, फटाफट निकाल लो। और 2 क्लास या 1.5 क्लास में अपने इस चैप्टर को ओवर करेंगे। कोरे नाও তাড়াতাড়ি করে নাও, থাকো ভালো থাকো। Too many minuses, जब भी 4 तल्ला का मकान दिखे, डिविजन साइन दे के लिखना, डिविजन साइन दे के लिखना, कर लो। तो मल्टीप्लाई तो वही करते हैं। उल्टा हाँ, उल्टा करते हैं। कर। 161/108, देख लो वही है कि नहीं। 6561 -1/81। सर 81 हम लोग 3 को अगर रिवाइज को बस कर देंगे तो 81 तो काट ही जाएगा। ऑफ कोर्स, दैट विल बी 27। ऑफ कोर्स, 6560/27 इंटू 4, काटो, काटाकुटी करो।
बहुत से पैसे अर्शिल आ गया तुम्हारा? नहीं से काट तुम्हारा क्या हुआ? काटी नहीं हो तुम भी? तुम्हारा आ गया? तुम जो बोली थी वही है क्या? क्या आंसर देख के बताओ तो वहां से। 1640 नहीं नहीं, मटेरियल का। हाँ तो यही है 1640 1640 बाई 20। हाँ तो 4 से काट लो, हो गया तो। अरे भाई बस 4 और इसको कर दे ओके, दैट इज इट फॉर टुडे।